गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सन्नी आपका स्वागत करता हूं डे टू डे लर्निंग पे। आज हम बात करेंगे एसएस सीजीएल एग्जाम के टॉप 100 सुपर फास्ट रिवीजन क्वेश्चंस की, जो कि आपके विगत कुछ दिनों में जो एग्जाम्स हुए हैं उसके निचोड़ हैं और क्वेश्चंस हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मेघालय का सीएम कौन है? मेघालय का सीएम कॉनरेड सांगमा है। कॉनरेड सांगमा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इसी के साथ आप एसआई मात्रक भी याद करेंगे, और भी एसआई मात्रक जो है वो इसको याद कर लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH2 है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? सबको पता है, CaCO3 है। शिव कुमार शर्मा कौन थे? शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। इसी तरह आप और भी वाद्य यंत्र जो हैं उसका वादक को याद कर लेंगे, ये हमेशा रिपीट हो रहे हैं। बालत्रम का अंत किस आर्टिकल में है? तो बालत्रम का अंत जो है वो आर्टिकल 24 में है, और वही शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर बात करें तो 23 और 24 नंबर आर्टिकल में है। ये दोनों एक मौलिक अधिकार हैं। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इनका संघर्ष पल्लवों के साथ था। दिल्ली सल्तनत कब शुरू हुआ? दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यह 1206 से 1526 तक चला था, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और अगर बात करें तो ये एक गुलाम थे जो कि मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी ने इनको तख्त दे दिया था, और ये इन्होंने सल्तनत का शुरुआत किया 1206 में, और 1526 तक चला। और इसमें बात करें अगर, तो पहले गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। इसका जो 1526 तक चला था, तो लोदी वंश ने आखिरी जो सुल्तान थे वो इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, वही विधान परिषद नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। B2C मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनको हल्के में नहीं लेंगे और ध्यान देंगे। हरिसेन किसके दरबार में थे? एक सुप्रसिद्ध कवि हैं हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन भी कहते हैं। आगे देखेंगे। मार्च 2022 में सेबी के चेयरमैन कौन बने? तो मार्च 2022 में सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच हैं। आगे बढ़ते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई? 1998 में सेबी की स्थापना हुई, जो कि शिवरमन समिति के द्वारा हुई थी। सेबी अधिनियम कब आया? 30 जून 1992 में आया था। रक्षाबंधन का त्यौहार कौन से हिंदी माह में मनाया जाता है? ये श्रवण माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बच्चे ध्यान देंगे। 2001 से 2011 के जनगणना के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो जनगणना से हमेशा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, भले ही इसमें जनगणना से कम क्वेश्चन हमने लिया है क्योंकि ये एक सुपर फास्ट डिवीजन है। 17.7% इसका आंसर है। जनगणना पे ध्यान देंगे आप लोग, एक बार देख के जाएंगे। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी? परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। कुदुम श्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन स्पैम द्वारा किस राज्य का कार्यक्रम है? यह केरल का कार्यक्रम है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चंस को देखेंगे। कुदुम श्री की स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ था। तांबे से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? यह हम सबको पता है, तांबे से अधिक सिल्वर है। समाजवादी क्रांति पार्टी
का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। यहाँ एक मिस प्रिंटिंग है, सॉरी गाइज, 1992, 1992। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? पृथ्वी पे कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? 97%। अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने? जो ये हैं भूपेश बघेल, जो कि अभी भी सीएम है वहां के। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव हमारे गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात के सीएम मंगूभाई पटेल हैं। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। सिरुई लिली महोत्सव जो कि मणिपुर में होता है। वही बात करें अगर भारत ड्रोन महोत्सव, इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है। वही आहार 2022 का इस बात करें तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था। उद्घाटनकर्ता पीयूष गोयल थे। बाकी आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हमने समय शायद मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट गलत बोल दिए थे, ध्यान देंगे। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात है और यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ये भाई पटेल लोग में थोड़ा मुझे परेशानी हो जाती है, कोई बात नहीं, आप ध्यान देंगे। माधवपुर मेला, बात करें माधवपुर मेला, माधवपुर गुजरात में इसकी शुरुआत होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके उद्घाटनकर्ता थे। सूफी उत्सव जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की है। वही 40वां हुनर हाट महोत्सव बहुत फेमस हुआ था। इसको महाराष्ट्र मुंबई में हुआ। अनुराग ठाकुर उद्घाटन करता है। वही सरहुल महोत्सव की बात करें तो ये झारखंड का महोत्सव है। 35वां सूरजकुंड मेला ये हरियाणा में हुआ था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये तीसरा संस्करण था जो कि सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में ही हुआ था। पूसा कृषि विज्ञान मेला फेमस है, इसको ध्यान रखेंगे, दिल्ली में हुआ था। वही और भी फैक्ट्स हैं, इनको देखेंगे। ईशान मंथन महोत्सव नई दिल्ली। गणगौर पर्व राजस्थान। भारत भाग्य विधाता महोत्सव लाल किला, सारे जरूरी हैं, वही हमने लिया है। हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर जो कि शिवरात्रि का ही एक रूप है। मरु महोत्सव पोखरन जैसलमेर, ये हम अभी रिपीट कर रहे हैं, पहले हमने इसको कर लिया है। कंचोत जम्मू कश्मीर, करवा चौथ की टाइप का कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव दुबई का है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पक्षी अटल किस राज्य में खोला गया है? ये केरल में खोला गया है। ये अटल नहीं, ये एटलस है, ध्यान देंगे बच्चों। 2024 का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? ये दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक होने वाला है। निम्न में कौन से नदी, अगर इसमें बात करें और तो अभी जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे इसमें ये हमारे चाइना में हुए थे और जिसमें हमारे तरफ से हमारे इंडिया से एक प्लेयर गया था, आरिफ खान, सिर्फ एक प्लेयर। निम्न में से कौन सा नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? गोदावरी, दक्षिणी गंगा। हिमालय में कौन नदी नहीं मिलती है? हिमालय में कौन नदी नहीं मिलती है? तो बात करें, सिंधु नहीं मिलती है, झेलम नहीं मिलती है, चिनाब नहीं मिलती है, व्यास, रावी, सरस्वती, सतलज और गंगा, ये सारी नदियाँ हिमालय से नहीं मिलती हैं, हिमालय से नहीं निकलती हैं, ये होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विजयवल ने कौन सा नगर बसाया? यहाँ पे विद्यालय, कौन सा नगर बसाया? चोल वंश की स्थापना करी। तरंगा मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? तरंगा मेल गोवा का लोक नृत्य है। वही शिग्मा बात करें, ये भी गोवा का है। किस राज्य सरकार ने अगस्त से पायलट आधार पर
फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका होगा आंसर आंध्र प्रदेश, एपी। थोड़ा मिस प्रिंटिंग है सर, सॉरी गाइज, ध्यान देंगे। चीन और म्यांमार के बीच कौन सा पुरातात्विक स्थल है? यह है बगायन पुरातात्विक क्षेत्र। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? पंडित रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन कहा। निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें अगर बात करें तो इसका आंसर हमेशा से ही एक ही होता है, राइट टू प्रॉपर्टी। अगर विस्तार से बात करें तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है, जिसमें बहुत हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स दें अगर, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे मौजूद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में किस रूप में संग्रहित होता है? आसान क्वेश्चन है। सॉरी मिस प्रिंटिंग है इसमें भी, ये ग्लाइकोजन है। किस पिंड का जड़त्व अघूर्णन निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के लिए दिल बेचारा की कोरियोग्राफी के लिए किसे अवार्ड मिला? दिल बेचारा जो कि सुशांत सिंह राजपूत उसमें एक्टर थे और उनकी लास्ट फिल्म थी। ये इसका आंसर होगा फराह खां। आरबीआई के कार्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन में हमने आंसर नहीं लिखा है, बाकी अगर आप इसके फैक्ट के बारे में खुद ही देख लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर्स बन सकते हैं, तो एक बार विस्तार से इसको देखेंगे। अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित थे? ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। पहला ओलंपिक कहां खेला गया? पहला ओलंपिक कहां खेला गया? तो इस क्वेश्चन में कुछ गलत है। पहला ओलंपिक की बात करें वो तो एथेंस ग्रीस में हुआ था। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान रखेंगे, पहला ओलंपिक जो हुआ था वो एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में। इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ किया गया? नाम है इंडियन, लेकिन स्थापना हुआ था लंदन में, इंडियन हाउस। कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसलों की बात करें तो गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसको छोड़ के जो भी होंगे वो या तो खरीफ होंगे या खरीफ में आपको, खरीफ की बात करें तो खरीफ में धान वगैरह हो जाते हैं, जिनको कि उपजाया जाता है जुलाई अगस्त में बोया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? हनोई, चाइना में। पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया 2003 में? पद्म सुब्रमण्यम। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ये एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर तो 5 साल होगा, लेकिन वही बात करें अगर उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आंसर 5 साल ही होगा। बिहार के 8वें मुख्यमंत्री कौन बने? नॉन अदर देन नीतीश कुमार थे, हैं, रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के रूप में। योग दिवस का थीम क्या है? मानवता के लिए योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है।
28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? नितिन गुप्ता जी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और सबको याद भी होगा, हरियर और बुक्का ने। कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है? कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयला का जलना। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज का नाम बदल के बाद में क्या रखा गया? इसमें कंफ्यूजिंग है कुछ, एक मिनट देख लेंगे इसको। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, ये ब्रह्म समाज नहीं है, सॉरी, ये ब्रह्म समाज नहीं है, यहाँ पे आत्मीय सभा होगा। आत्मीय सभा जिसकी स्थापना 1815 में हुई थी और बाद में इसे ब्रह्म समाज जाना गया, जो कि 1828 में इसका नामकरण हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? CaOH2 होगा। किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका तो हम देख सकते हैं, जैसे हमें पता है कि चनहुद्रो में है, लोथल में है, कालीबंगा में है, वैसे ही हड़प्पा में है, मोहनजोदारो में है, तो वैसे ही देख लेंगे किस स्थल में, किस राज्य में नहीं है। तो बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं वहाँ पे नहीं है, तो ये देख लेंगे एक बार, इसको आप देख के चलेंगे। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की गई? केरल इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहता है, इसका आंसर भी केरल ही होगा। 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रीष्म पुरस्कार किसने जीता था? इसका आंसर होगा रिकी केज। और ये एक फैक्ट है, फैक्ट क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। जाइलम उत्तक का क्या कार्य होता है? पौधों में जल का स्थानांतरण या परिवहन। वही बात करें फोलेम की तो वो भोजन का परिवहन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है, जिसके सीएम जो हैं हमारे गहलोत साहब हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब खालसा पंथ के अवसर पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर होगा बैसाखी। आगे बढ़ते हैं। बचकस्ट्रोक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है? सॉरी, इसका आंसर होगा स्विमिंग। सरोद सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? एक वाद्य यंत्र है सरोद, तो इसका आंसर होगा उस्ताद अमजद अली खान। फिर से मैं बताना चाहूँगा, आप वाद्य यंत्र से क्वेश्चंस याद कर लेंगे, हमेशा रिपीट हो रहा है। संसद को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विधायिका। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी कॉय का आकार किसके समान होता है? गोल्जी कॉय का आकार अर्धवृत्त आकार है, अर्धवृत्त आकार होगा। कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? तो इसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे, सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को याद कर लेंगे और ऑप्शंस में जो भी नहीं होगा उसको आप देख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वायुदूत सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1997 को। वायुदूत सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1997 को। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए हम करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 दिसंबर इसका आंसर, 2 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? CaO होगा। दादा भाई नौरोजी पेशे से क्या थे? पेशे से एक नाविक व्यापारी थे दादा भाई नौरोजी। इनकी एक फेमस बुक थी ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कौन से चोल शासक महमूद गजनवी का समकालीन था?
इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम, जिसको राजेंद्र चोल कहते थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि गंगा को दक्षिण की ओर ले जाने वाले सम्राट थे ये। आगे बढ़ते हैं। रोशनी कुमार किस नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा कथक। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 13 अगस्त, सॉरी क्वेश्चन में कुछ गलती है भाइयों। ये है योजना आयोग कब अगर शुरू हुआ था, योजना आयोग की बात करें तो ये 1951 से हुआ था। वही अगर बात करें इसकी योजना आयोग के बाद जो कि नीति आयोग हमारा योजना आयोग को रिप्लेस करके बना था, तो ये 1 जैन 2015 से बना था। और इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, जो रिसेंट पीएम होते हैं वही होते हैं जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन अभी हमने बात किया इसके बारे में, 1 जैन 2015 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? आपको सबको पता है, सिक्किम था। आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा किस जानवर के लिए सुप्रसिद्ध है? द रॉयल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ते हैं। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से संबंधित है और इन्होंने इस बार ओलंपिक्स में एक मेडल जीता था। आइए आगे बढ़ते हैं। 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक कहाँ आयोजन किया जाएगा? 2024 का शीतकालीन युवा ओलंपिक कहाँ आयोजन किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। आगे बढ़ते हैं। नीम में किसका उपयोग इत्र बनाने के लिए होता है? नीम में किसका उपयोग इत्र बनाने में होता है? एनीसोल। 2022 में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर कौन जीता? 2022 में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर कौन जीता? इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम फिर से देख लेंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं। तालाब की तली में पाए जाने वाला अपघटक कौन सा है? कवक, जीवाणु और कोशिका। इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। तालाब की तली में पाए जाने वाला उपघटक कौन से हैं? कवक, जीवाणु और कोशिका। आगे बढ़ते हैं। स्माइल 75 का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? स्माइल 75 का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? ये होगा भीख से संबंधित सुविधा। इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? भीख से संबंधित सुविधा। आगे बढ़ते हैं भाइयों। पंडित बिरजू महाराज को 2012 में कौन सा अवार्ड मिला था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक के एक सुप्रसिद्ध नृत्यकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं। 2016 में पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 2016 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला गया था और इनका देहांत हो चुका है, इसलिए इनके क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सा है? सबसे ऊपरी, सबसे बाहरी बहिर्मंडल, जो कि शुरू होता है ट्रोपोस्फियर से। ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, बाकी और भी मंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? नॉन अदर देन शहनाई के बादशाह कहे जाने वाले बिस्मिल्लाह खान ने। वर्तमान सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान सीजीआई धनंजय धाकड़ हैं। धनंजय धाकड़ हैं, जिन्होंने यूयू ललित को रिप्लेस किया। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाइयों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ हम इस सीरीज़ को विराम करते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहें इस सीरीज़ के साथ, और हम आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, और आगे ऐसा ही कंटेंट के साथ हम आपको सफल होने की राह पे रखेंगे। तो भाइयों, कैसा लगा आपको ये सीरीज़? ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा साथ दें। We are one, proud to be Indian. Thank you.